आपको क्लियरली बोलूं तो आप किसी बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में थी। क्या बात है? मैं भूल गई ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है कि किसी इन्हीं के अपनों में, हाँ पहले मैं नहीं साथ में थे आप, क्या जो भी अपनी लाइफ में कर रहे होंगे आप तब भी उनसे बात की हो। लंदन में आपने मेरे फोन पे वीडियो कॉल किया, आप बात कर रही थी और मैं, और अगर और इज्जत, कौन सी इज्जत? ये इज्जत हाँ कौन सी इज्जत? हमारी इज्जत, आपकी इज्जत एक खेसारी लाल और काजल राघवानी का जो विवाद है अब बवंडर का रूप लेने वाला है, क्योंकि काजल राघवानी को यामिनी सिंह के द्वारा वेश्या से तुलना किया गया है। और वेश्या से ही सिर्फ तुलना नहीं किया गया है, उनके बारे में कुछ ऐसे ऐसे बात बोला गया है यामिनी सिंह के द्वारा, जिसको अगर काजल राघवानी सुनती है तो भोजपुरी में अब विवाद नहीं बड़ा एक बवंडर होगा, जिसको आप लोग देखकर हैरान हो जाइएगा। हम आपको बता दें कि यामिनी सिंह जो है काजल राघवानी को किस तरह से वेश्या से तुलना की है, तो हम आपको बता दें कि एक फिल्म है गंगूबाई, जो कि वेश्या पे आधारित मूवी है, और उसमें एक डायलॉग है कि कैसी इज्जत, कहाँ की इज्जत, आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हमारी जो इज्जत है रोज रात के बिकती है, बाकी खत्म नहीं होती। और इस डायलॉग को जो है काजल राघवानी के जीवन से जोड़कर यामिनी सिंह बोल रही थी, तो कहीं ना कहीं वेश्या से ही तुलना कर रही थी, आप सुन सकते हैं। इज्जत, कौन सी इज्जत? ये इज्जत हाँ कौन सी इज्जत? हमारी इज्जत, आपकी इज्जत एक बार गई तो वापस नहीं आएगी। हमारी इज्जत साला हर रात, मतलब क्या हर रात जाती है, खत्म ही नहीं होती, ऐसा टाइप का। तो ये मतलब क्या है, कितना प्यार है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो भाई एक वेश्या के ऊपर जो फिल्म बना हुआ है उसका डायलॉग किसी हीरोइन के डायलॉग से जोड़ा जाए, मतलब हीरोइन के जीवन से जोड़ा जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं काजल राघवानी को एक वेश्या से तुलना की है यामिनी सिंह। और हम आपको बता दें कि यामिनी सिंह यहीं तक नहीं रुकी है, एक और बात बोली है कि किसी बड़े प्रोडक्शन के ऑफिस में काजल राघवानी थी। और आपको क्लियरली बोलूं तो आप किसी बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में थी। क्या बात है? आप समझ सकते हैं कि ऑफिस में क्या बोल रही थी, मतलब कि ऑफिस में तो सब जाता है, बाकी इनका कुछ बोलने का जो तरीका था कुछ अलग था। और हम आपको बता दें कि यामिनी सिंह कह रही थी कि हमको चुप रहने दीजिए, नहीं तो अगर हम खुल गए, मैं भूल गई ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है कि किसी इन्हीं के अपनों में, हाँ पहले मैं, तो आप समझ सकते हैं, मतलब इतना बोलने के बाद भी आप समझ सकते हैं कि खुलने के बात कर रही है यामिनी सिंह, और बात जो है एकदम जो है बदल दे रही है। तो कहीं ना कहीं काजल राघवानी के बारे में यामिनी सिंह कुछ ऐसे बात जानती है जिसको लेकर धमकी भी दे रही थी यामिनी सिंह काजल राघवानी को। हम आपको बता दें कि इस तमाम बात से लग रहा है कि भोजपुरी में बहुत ही भारी विवाद होगा। विवाद में इसको एक बवंडर मान सकते हैं, जो कि एक बार में भोजपुरी को बर्बाद करने के लिए काफिर है। और इसी तरह से जो है ये एक्टर्स लोग और एक्ट्रेस लोग भोजपुरी को शायद बर्बाद करके ही मानेंगे। जिस तरह से इन लोगों का जीवन का अगर किस्सा आप सुनिएगा ना तो सुन के वास्तविक में हैरान हो जाइएगा। हम आपको बता दें कि ऐसे ऐसे बात इनके बारे में बताया गया था कि हम पूरा फुटेज इसमें नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग सुनिएगा ना तो सुन के वास्तविक में हैरान हो जाइएगा। और इसी खबर को हम आप लोगों को बताने आए थे। चलिए इसी के साथ विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।